व्यंकटपुरी के महाराज सुनंदन अपने विशेष कार्य के लिए गए थे। आते समय वो एक वन के मार्ग से लौट रहे थे। तभी उन्हें वन में विचित्र प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अरे, ये वन में कैसी विचित्र आवाज है। ऐसा लग रहा है कि कई प्रकार के प्राणी एकत्रित विलाप कर रहे हैं। महाराज सुनंदन वन के भीतर प्रवेश करते हैं और अंदर जाने लगते हैं। वन के बीचों बीच जाने के बाद महाराज देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा भयानक दानव बैठा हुआ था। उसे देखकर सभी प्राणी भयभीत हो गए थे और वो विलाप कर रहे थे। दानव अपनी भूख मिटाने के लिए प्राणियों को मारकर खा रहा था। महाराज उसे रोकने के लिए उस दानव के सामने आने लगते हैं। उन्हें देखकर दानव प्राणियों को छोड़ देता है और अपने बड़े बड़े पंजे जमीन पर पटकते हुआ महाराज के पास आने लगता है। मनुष्य, अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। बहुत समय हो गया है मनुष्य का मांस खाए हुए। आज तुम्हें अपना भोजन बनाकर मेरे मन को तृप्ति मिल जाएगी। दुष्ट दानव, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनने नहीं आया हूं, अपितु इस वन को तुम्हारी कैद से मुक्त कराने आया हूं। इतना अहंकार मत पालो मनुष्य, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे पराजित कर सको। दानव महाराज के पास आने लगता है। महाराज अपनी तलवार निकालते हैं। जैसे ही दानव महाराज पर प्रहार करने वाला था, तभी महाराज के गले में जो सोने का हार था वो चमकने लगता है। उस हार में ऐसी चमक थी जैसे सूर्य को हजारी किरणें बिखर गई हो। वो हार देखकर दानव की आंखें चमकने लगती हैं। मनुष्य, मुझे ये हार दे दो, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। नहीं, ये मेरा पुश्तैनी हार है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे क्रोध मत दिलाओ मनुष्य, सरलता से मुझे हार दे दो, अन्यथा तुम्हारे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। दानव महाराज सुनंदन के और पास आने लगता है। महाराज अपनी तलवार से उसे रोकते हैं और तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल में आते हैं। इधर दानव उस सोने के हार को प्राप्त करने की योजना बनाने लगता है। रोजा, तुम भी भाग गए हो, परंतु मैं किसी भी प्रकार से तुमसे वो हार प्राप्त करके ही रहूंगा। दानव व्यंकटपुरी में आ जाता है। पूरी व्यंकटपुरी में दानव आतंक फैलाने लगता है। प्रजावासियों के घरों को कुचलते हुए आगे जाने लगता है। उनके पाले हुए प्राणियों को उठाकर हवा में घुमाकर इधर उधर फेंकने लगता है। सभी प्रजावासी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। एक गरीब किसान राजा राम अपने खेत से काम करके लौट रहा था। वो ये सब देखता है और भागता हुआ राजमहल में आता है। दानव व्यंकटपुरी में आ जाता है। पूरी व्यंकटपुरी में दानव आतंक फैलाने लगता है। प्रजावासियों के घरों को कुचलते हुए आगे जाने लगता है। उनके पाले हुए प्राणियों को उठाकर हवा में घुमाकर इधर उधर फेंकने लगता है। सभी प्रजावासी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। एक गरीब किसान राजा राम अपने खेत से काम करके लौट रहा था। वो ये सब देखता है और भागता हुआ राजमहल में आता है। महाराज, अरे महाराज,
राजा राम महाराज को पुकारते हुए राजमहल में जाने लगता है। तभी सैनिक उसे रोक लेते हैं। मुझे महाराज से मिलने दो। हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। मुझे महाराज से मिलना बहुत आवश्यक है। तभी वहाँ महामंत्री आते हैं। क्या हुआ सैनिक? ये सब क्या हो रहा है? मंत्री जी, राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। मुझे महाराज से मिलना है। आप कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए। महामंत्री राजा राम को लेकर राजसभा में आते हैं। महाराज, ये किसान आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्या हुआ किसान? कौन हो तुम? महाराज, मैं राजा राम किसान हूँ। मैं अपने खेत से अपने घर वापस जा रहा था। तभी मैंने देखा एक बड़ा भयानक दानव हमारे राज्य के प्रजा को आहत कर रहा है। उसने कई जानवरों को भी फेंक दिया है। कई लोगों के घर भी तोड़ दिए हैं महाराज। क्या? दानव? अवश्य ये वही दानव होगा। आप उस दानव के विषय में जानते हैं महाराज? मैं जब लौट रहा था तब वन में मुझे एक दानव मिला था। वो मेरा ये स्वर्ण का हार छीनना चाह रहा था। महाराज, वो आपको ही ढूंढ रहा है। वो अवश्य मुझसे ये हार प्राप्त करने ही आया है। जब तक मैं उसे हार नहीं दूंगा तब तक वो मेरी प्रजा को आहत करेगा। महामंत्री चलिए। महाराज सुनंदन महामंत्री और राजा राम के साथ कुछ सैनिकों को लेकर वहां आते हैं। वो सामने देखते हैं कि सभी लोग दानव को देखकर भाग रहे थे। ये सब देखकर महाराज कहते हैं, दानव, तुम मेरी प्रजा को आहत क्यों कर रहे हो? राजा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे अपना ये स्वर्ण का हार दे दो, परंतु तुमने सरलता से मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे वो हार किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना ही है। ठीक है दानव, मैं अपना ये हार तुम्हें दे देता हूं, परंतु मेरी प्रजा को छोड़ दो। उन्हें परेशान मत करो। महाराज सुनंदन अपने गले से वो हार निकालते हैं और दानव के सामने धरते हैं। ये लो, मेरा हार लो, पर मेरी प्रजा के प्राणों को संकट में मत डालो। दानव महाराज सुनंदन का हार ले लेता है और अपने गले में पहनता है। महाराज को लगता है कि अब उस दुष्ट दानव का संकट चल गया है, परंतु ऐसा नहीं था। महाराज को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। राजा, तुम्हें क्या लगा वन से इतनी दूर मैं केवल इस छोटे से हार के लिए आया हूं? नहीं, यदि तुम्हारे पास इतना सुंदर हार है तो अवश्य तुम्हारे पास और भी बहुत स्वर्ण होगा। मुझे और ज्यादा स्वर्ण चाहिए। बताओ, तुम्हें कितना स्वर्ण चाहिए? मैं अभी तुम्हें देने की व्यवस्था करता हूँ। दानव अपने आसपास देखने लगता है। महाराज सुनंदन का राज्य बहुत ही समृद्ध था। दानव देख रहा था महाराज के मंत्री दास दासियों के शरीर पर भी स्वर्ण के आभूषण थे। इतना ही नहीं, महाराज का जो राजसी हाथी था उसके गले में भी सोने का कंठा पहना हुआ था। पूरे राज्य में धन धान्य की कोठारें थी। राज ध्वजा बाजार था। राज्य में कई धनिक लोग रहते थे जिनके बड़े बड़े भवन थे। ये सब देखकर, तो इतने समृद्ध राज्य के राजा हो, तुम्हारे इस राज्य को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास और भी बहुत स्वर्ण होगा। राजा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से सदा के लिए चला जाऊं, तो तुम मेरे वजन के भार जितना स्वर्ण मुझे दे दो। सोने से मेरी तुला करो। मेरे भार जितना सोना मुझे मिलने के बाद मैं चला जाऊंगा। क्या तुम्हारे वजन जितना स्वर्ण? तुम इतने बड़े दानव हो, तुम्हारा भार तो कितना अधिक है। इतना सारा सोना मैं कहां से लेकर आऊंगा?
यदि तुम मुझे सोना नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे इस राज्य का पूरा नक्शा ही बदल दूंगा। तुम्हारे राज्य को इस प्रकार आहत करूंगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि कभी इस भूमि पर समृद्ध राजा था। रुको, तुम मेरे राज्य या किसी भी राज्यवासी को संकट में डालो, मैं अपने राजकोष में जितना सोना है सब तुम्हें दे देता हूं। महाराज, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब भी अपने पास जितना भी स्वर्ण है इस दानव को दे देते हैं। महाराज सुनंदन राजकोष में जितना भी सोना होता है सभी ले आते हैं। उनकी रानी और राज परिवार के बाकी सदस्य भी स्वर्ण का त्याग करके सब दानव के पास ले आते हैं। एक एक प्रजावासी जिसके पास जितना भी सोना होता है वो सब लेकर आते हैं। बहुत सारा सोना दानव के पास रखा जाता है। फिर दानव, देखो, मेरे पास और मेरे प्रजावासियों के पास जितना भी सोना था वो सब तुम्हें दे दिया है। अब ये सब लेकर तुम मेरे राज्य का त्याग कर दो। बस इतना सा सोना? ये तो मेरे वजन के मुकाबले आधा ही होगा। परंतु अब तो जितना भी सोना था सब तुम्हें दे दिया है। नहीं, मुझे और सोना चाहिए। महाराज सुनंदन समझ जाते हैं कि अब ये दानव ज्यादा सोना लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए वह अपनी तलवार निकालते हैं और सैनिकों को इशारा करते हैं। सैनिक भी अपने शस्त्र लेकर फैल जाते हैं और उस दानव को घेर लेते हैं। फिर महाराज तलवार लेकर दानव के पास आते हैं और उस पर वार करने ही वाले होते हैं कि तभी दानव अपनी अघोरी शक्ति से एक मायावी रस्सी महाराज सुनंदन पर फेंकता है और महाराज उस रस्सी में बंध जाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी महाराज छूट नहीं पाते। फिर दानव महाराज को उठाकर अपने कंधों पर ले लेता है और सुनो प्रजाजनों, मैं तुम्हारे इस राजा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम सबके पास 7 दिन है। यदि इन 7 दिनों में तुम वन में मेरे गुफा में मेरे वजन जितने स्वर्ण को लेकर नहीं आए तो 8वें दिन मैं तुम्हारे इस राजा को अपना भोजन बना लूंगा। दानव महाराज सुनंदन को लेकर वन में चला जाता है। सभी मंत्री और प्रजावासी चिंता में पड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाराज को उस दुष्ट दानव से कैसे बचाए। तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं। ये क्या, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? और ये स्वर्ण ऐसी भूमि पर क्यों गिरा हुआ है? महात्मा जी, एक दुष्ट दानव हमारे राजा को उठा कर ले गया है। उसने कहा है कि जब तक हम उसके वजन बराबर सोना उसे नहीं देते तब तक वो महाराज को नहीं छोड़ेगा। उसने हमें 7 दिन का समय दिया है। यदि तब तक उसे सोना नहीं मिला तो वो 8वें दिन महाराज को मारकर खा लेगा। महात्मा जी, हमारे महाराज बहुत अच्छे और धर्मपरायण हैं। जब वो दानव हमें परेशान कर रहा था तब केवल हम प्रजावासियों के लिए उन्होंने अपना दिव्य हार गले से निकालकर उसे दे दिया। हमारे महाराज हमारे पालन करता है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। महात्मा जी, अब हमें आप ही सहायता कर सकते हैं। राजा राम, चलो हम सब तुम्हारे खेत में चलते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि महात्मा ये क्या कह रहे हैं, पर उन्हें बिना कोई प्रश्न किए अब राजा राम के खेत में चले जाते हैं। वहाँ महात्मा एक अनुष्ठान करते हैं और एक दिया प्रज्वलित करते हैं। फिर वो एक आसन पर बैठते हैं और मंत्र जाप शुरू करते हैं। सभी प्रजावासी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। 7 दिनों तक महात्मा जी मंत्र जाप करते रहते हैं और राजा राम महात्मा ने प्रज्वलित किए हुए दिए में घी डालकर उसे जलते हुए रखते हैं। 7 दिन बीत जाते हैं।
महात्मा जी का अनुष्ठान अब संपन्न हो जाता है। फिर राजा राम, तुमने तो महात्मा जी से सहायता मांगी थी, परंतु महात्मा जी ने तो 7 दिन केवल ये अनुष्ठान और मंत्र जाप ही किया है। कल 8वां दिन है। दानव ने क्या कहा था, स्मरण है ना? यदि आज हमने उसे सोना नहीं दिया तो वो महाराज को मार डालेगा। नहीं मनसुख, महात्मा पर हम ऐसे संशय नहीं कर सकते। महात्मा अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सभी महाराज की चिंता कर रहे थे। तभी महात्मा राजा राम को बुलाते हैं। सभी देखने लगते हैं कि अब महात्मा क्या करने वाले हैं। राजा राम, इस दिए को तुम्हें लगातार 7 दिनों तक प्रज्वलित रखना है, इसलिए ये कार्य तुम्हें ही करना है। तुम अपने इस खेत में एक गड्ढा खोदो और उसमें ये दिया रख दो। उस दिए पर मिट्टी डाल दो। मैं आपने दिया हुआ कार्य अवश्य करूंगा महात्मा जी, परंतु मेरा एक प्रश्न है। मुझे तो लगा था कि आप सोना प्राप्त करने का कोई उपाय बताएंगे। कल 8वां दिन है। यदि कल उस दुष्ट दानव को सोना नहीं दिया तो वो हमारे प्रिय महाराज का अंत कर देगा। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हें मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। राजा राम वो दिया लेता है और एक गड्ढा खोदकर उसमें दिए को रखकर उस पर मिट्टी डाल देता है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी को भी महाराज की चिंता के कारण नींद नहीं आ रही होती है। सुबह हो जाती है। सभी अपने अपने घरों से निकलते हैं। राजा राम भी अपने खेत में आता है। वो खेत में आकर देखता है तो जिस स्थान पर कल उसने दिए को रखा था, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था, जिसके डंडियां पर सोने के बड़े बड़े पत्ते लगे हुए थे। ये देखकर राजा राम सबको पुकारने लगता है, भाइयों, जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, ये क्या है? सभी भागकर राजा राम के पास आते हैं और वो सोने का पेड़ देखते हैं। वो पेड़ देखकर सभी आश्चर्य से भर जाते हैं। राजा राम समझ जाता है कि ये महात्मा जी की कृपा है और अनुष्ठान से ही हुआ है। मनसुख, मैंने तुम्हें कहा था ना कि महात्मा जी अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। देखो, उनकी कृपा से ही ये सोने का पेड़ उत्पन्न हुआ है। चलो, अब हम सोने के पत्ते तोड़कर दानों के पास ले जाते हैं। इन पत्तों से अवश्य दानों के वजन जितना सोना जमा हो जाएगा। सभी प्रजावासी सोने के पत्ते तोड़कर ले जाने लगते हैं। जितने भी पत्ते प्रजावासी तोड़ रहे थे, उतने पत्ते फिर से उस पेड़ पर उग रहे थे। अब ढेर सारा सोना लेकर वन में दानव के पास आते हैं। दानव ने महाराज को उसी रस्सी में बंदी बनाकर रखा था। दानव, हम सब सोना लेकर आ गए हैं। अब हमारे महाराज को छोड़ दो। इतनी भी क्या शीघ्रता है तुम सबको? पहले देखने तो दो कि सोना मेरे वजन के भार जितना है या नहीं। दानव देखता है प्रजावासी सोना लेकर आए हैं। वो एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आता है और उसके एक थाल में बैठ जाता है। प्रजावासी एक एक करके सोना दूसरे बाजू में रखने लगते हैं। धीरे धीरे सोने का भार दानव के वजन के भार जितना हो जाता है और दानव जिस थाल में बैठा था वो ऊपर होकर ढेर सारे सोने के पत्तों से भरा हुआ थाल जमीन पर टिक जाता है। फिर दानव, हम सब के वजन जितना सोना तुम्हें मिल गया है। अब हमारे महाराज को छोड़ दो। अरे वाह, तुम सब तो बहुत ही धैर्यवान हो। अपने राजा के लिए 7 दिनों में इतना सारा सोना प्राप्त कर लिया तुम सबने। कहां से लेकर आए हो? दानव, इस बात से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हमने हमारा कार्य पूर्ण किया है। अब तुम महाराज को छोड़ दो। सोना देखकर दानव के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और वो कहता है, नहीं, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुमने इतना सारा सोना कहां से प्राप्त किया, तब तक मैं तुम्हारे राजा को नहीं छोड़ूंगा।
राजा राम के पास अब कोई उत्तर नहीं होता। अपने राजा वो दानव को उस सोने के पेड़ के विषय में बताता है। दानव अपने पैर पटकते हुए राजा राम के खेत में आता है। प्रजावासी महाराज को भी ले आते हैं। दानव जैसे ही सोने के पेड़ को देखता है, उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो भागकर सोने के पेड़ के पास जाता है और उसके पत्ते तोड़ लेता है। परंतु दानव के हाथ में पत्ते आने के बाद उसके स्पर्श से वो कोयले जैसे काले बन जाते हैं। दानव बहुत सारे पत्ते तोड़ता है, पर सभी पत्ते काले हो जाते हैं। दानव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। ये कौन सी माया है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे ये सोना क्यों नहीं मिल रहा है? तभी वहां महात्मा जी आते हैं। क्योंकि तुम दुष्ट हो दानव। तुमने आज तक अपने स्वार्थ के लिए कई जीवों की हत्या की है। तुमने लालच में आकर एक धर्मपरायण राजा को इतने दिन तक बंदी बनाकर रखा है और इन प्रजाजनों को भी संकट में डाला है। ये सोने का पेड़ इन प्रजावासियों के महाराज के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव से उत्पन्न हुआ है, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है दानव। ऐसा कहकर महात्मा अपने कमंडलू से पवित्र जल को हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं। फिर वो जल महात्मा दानव पर डाल देते हैं। कुछ ही पलों में दानव भस्म हो जाता है। दानव का अंत होते ही महाराज भी मुक्त हो जाते हैं। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण ही हमारे महाराज सुखपूर्वक बच पाए हैं। आप नहीं होते तो ये सोने का पेड़ हमें प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु महात्मा जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस सोने के पेड़ को आप लुप्त कर दीजिए। दानव की तरह किसी भी प्रजावासी के मन में सोने का लालच उत्पन्न हो गया तो बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। सभी प्रजावासियों को राजा राम की बात सही लगती है। सब की बात मानकर महात्मा जी अपनी शक्ति से उस सोने को लुप्त कर देते हैं। महाराज सुनंदन दानव का जमा किया वह सारे सोने को अपनी प्रजा में दे देते हैं और सुखपूर्वक अपना राज्य कार्य करने लगते हैं।